तीन मेथड पढ़ना है, उसमें से ये पहला है। जब भी सब्स्टिट्यूशन आएगा मैं अपने मन से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन है, dx लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं एक fx। fx फंक्शन है, fx क्या है? फंक्शन है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर gx लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? gx। अब इन दोनों में से दोनों x के ही फंक्शंस रहेंगे क्योंकि यहाँ x है। कॉन्सेप्ट समझना वाला कि एकदम कॉन्सेप्ट समझना। इन दोनों में से या तीनों में से कितने भी लिखे रहें उसमें से एक ऐसा कोई जरूर होगा जिसका हम डिफरेंशिएशन करें और ये आ जाए। क्या आ जाए? ये। समझे? नहीं समझे? मतलब इस फंक्शंस में ऐसा कुछ जरूर होगा कि हम डिफरेंशिएशन करें और ये आ जाए। नहीं समझे? नहीं समझे? क्या बोला? जैसे देखो, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जैसे fx का डिफरेंशिएशन या तो ये हो सकता है या तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है। क्वेश्चन सवाल समझे मैं क्या बोला? नहीं समझे? इसका डिफरेंशिएशन अगर ये होगा तो इसको t मानेंगे। क्या मानेंगे? t। समझ गए? तो हम लोग मान लेते हैं कि gx बराबर tu भी कुछ भी मान लेना। ठीक है? समझ गए? तो अब जब हम इधर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो dt, अगर इधर ऐसे करें, t इधर मानो तब इजी लगेगा तुम्हें। dt बाई dx जब करेंगे तो g को लिखते हैं केवल बस g डैश x। क्या लिखते हैं? g डैश x। अब यहाँ पर dx, इसको हम t माने, ये fx आया, और ये जो है यहाँ पर t, और यहाँ पर अपने को dx ना लिखकर हमेशा dt का ही फॉर्म चाहिए। किसका फॉर्म चाहिए? dt का। किसका फॉर्म चाहिए? तो हम dx के प्लेस पर इसको इधर रिप्लेस कर देंगे तो dt बाई क्या रहेगा? g डैश x। ठीक है? इक्वल टू dx। ऐसा। ठीक है? आ गया? तो कितने टीचर इसको ऐसे कर देते हैं कि जैसे एक लाइन में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कैसे? इधर dt लिखते हैं, इधर d डैश, इधर dx, ऐसे लिख देते हैं। समझ गए? बाद में इधर इसको ट्रांसफ़र करके वहाँ वैल्यू रख देते हैं। वो तो अपने ऊपर है, तुम कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू वहाँ पे रखो। इंटीग्रेशन fx t, यहाँ पर dt बाई g डैश x। अब तुम जब देखोगे मिलाओगे तो g डैश x और fx बराबर रहेंगे। ये फिक्स रहता है, इस वाले क्वेश्चन में हमेशा फिक्स रहेगा कि इसका जब डिफरेंशिएशन जो आया होगा ना वो किसके बराबर होगा? इसके। और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये अपने आप कट जाएगा। एक ऐसा मिलेगा तुम्हें। समझ गए कि नहीं? इस टाइप का। और एक ऐसा मिलेगा तुम्हें जी, ये बुक में ऐसे उधर करके दिया है, मैंने अभी सोचा कुछ बता दूं तुम लोगों को। जी, और यहाँ पर क्या रहेगा? mx। ऐसा भी मिल सकता है। अब इसमें अब g का डिफरेंशिएशन तुम्हें नहीं करना है, अब mx का करोगे और ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये। तो इसको t मानना है। किसको t मानना है? mx को t मानेंगे और क्या मिल जाएगा? ये। इसमें हम किसको माने थे? gx को ही मान लिए थे। बहुत बार ऐसा मानना पड़ेगा, बहुत बार ऐसा। मतलब कहने का ये है, एक किसी एक का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया रहेगा, नहीं समझ पाए? जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहेगा उसी को हम t मानेंगे। क्या मानेंगे? t। जैसे मैं अपने मन से एक एग्जाम्पल देके तुम्हें बताता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे आ गया यहाँ पर 2x और यहाँ पे दे दिया हमने साइन x स्क्वायर। क्या दे दिया? अब देखो, x स्क्वायर को अगर t मानेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x होता है ना। तो हम किसको t मानेंगे? x स्क्वायर को। किसको मानेंगे? तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dt बाई dx कितना होगा? x स्क्वायर। 2x हो जाएगा। 2x इधर कर दो, dx उधर कर दो, dt बाई कितना हो जाएगा? 2x। ऐसा हो जाएगा अपॉन में। नहीं समझे क्या? ये इसकी तरह है जो भी बताया, ये ऐसा जैसा। आ गया इस कॉन्सेप्ट समझ में ना? dx। अब dx की जगह क्या रखेंगे? dt बाई 2x। या तुम डायरेक्ट टीचर ये लिखो, दो तरीका है रखने का, मैं दोनों बताता हूँ। dx की जगह यहाँ रख देंगे और यहाँ क्या रहेगा बताओ? 2x। ठीक? ये 2x, यहाँ क्या रहेगा? साइन t, और यहाँ क्या रहेगा? dt बाई
2x क्या हो गया, कट गया। आया समझ में कि नहीं आया? ये 2x क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, केवल इंटीग्रेशन साइन टी, और साइन टी का हम क्या कर देंगे, माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी की जगह वैल्यू रख देंगे। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सी प्लस लगा देंगे, समझे कि नहीं? समझ गए ना? अब देखो बहुत से टीचर इसको जब यहाँ टी मानेंगे ना, मैंने क्या बताया था अभी, इसको जब टी मानेंगे ना तो डायरेक्ट ऐसे करवाते हैं। कैसे? डी टी इक्वल टू 2x और यहाँ पर dx। तो क्या कहते हैं, देखो बेटा ये dx है और ये 2x है, इसकी जगह क्या रख देंगे, दोनों की जगह dt क्या रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन t और ये हो जाएगा dt। आया समझ में? लेकिन ये हर जगह नहीं फॉलो होता, लेकिन कर सकते हैं cos t। अब साइन t का कितना होगा, माइनस कॉस टी, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। समझे कि नहीं कॉन्सेप्ट? अरे कॉन्सेप्ट आया कि नहीं इस एक्सरसाइज का? नहीं आया? आ गया ना? स्टार्ट करें ना। एक दो बताऊंगा बस। देखो मेन मुद्दा क्या है, हमने यहाँ सीखने आते हैं, याद नहीं करने आते। मैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट करा दूँ, याद कितना करेंगे? नहीं आया समझ में, याद नहीं कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज में ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है, जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया हो तुम्हें भक्क से, उसको हम क्या मान लेंगे, टी, खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो करें। अब देखो ध्यान से, जैसे पहला सवाल दे दिया, क्या दे दिया, एग्जाम्पल 5th का फर्स्ट दे दिया, एग्जाम्पल 5th का क्या दे दिया है, फर्स्ट। देखो कितना दिया है, साइन mx क्या दिया है, साइन mx। अगर mx का डिफरेंशिएशन करूंगा m आएगा। अरे सुनो तो, इसका इंटीग्रेशन तो मैंने तुम लोग डायरेक्ट बता दिया था। कैसे? साइन का कितना होगा, माइनस कॉस m बाहर आ जाएगा। और ये कैसे आया था ये भी बताया था मैंने तुम्हें। mx को क्या मान लोगे, t। अरे बताया था ना, ये कर कब बताया, कल बताया था। देखो इसको कैसे माना था, t इक्वल टू mx dt बाई dx। समझ गए कि नहीं? m इधर नीचे कर दो, m नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, dx x का 1 हो जाएगा, x का कितना होगा 1, m नीचे, तो dt बाई m इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx। लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन t और यहाँ पर dt बाई m कांस्टेंट है बाहर, साइन t का कितना होगा, माइनस कॉस t। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? t की जगह कितना रख देंगे, mx और प्लस c लगा दो, खत्म। माइनस कॉस mx बाई m प्लस c। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझे क्या? समझ गए ना? कुछ नहीं करना है। दूसरा देखो, दूसरा देखते हैं। तुम लोग खुद बताओ किसको टी माने, बताओ। हाँ, एग्जाम्पल 5 का सेकेंड में देखोगे, यहाँ पर दिया है 2x और यहाँ क्या है, साइन x² प्लस 1। तुम लोग समझ गए किसको टी मानने हैं? इसको टी मानेंगे, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? देखो t इक्वल टू हम मानेंगे x² प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x, 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x और यहाँ dx। समझे? तो देखो 2x dx की जगह क्या रखेंगे, dt। तो यहाँ कितना आ गया, साइन t dt। अरे समझे कि नहीं समझे? 2x dx क्या बन गया, dt। डायरेक्ट आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस t, t की जगह फिर से वही रख देंगे जो हम लोगों ने लेट किया है, माइनस कॉस x² प्लस 1 प्लस c। अरे नहीं आया क्या? आ गया ना? कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं पा रहे क्या? समझ गए ना? ईमानदारी से नया चैप्टर चालू हुआ है, पढ़ लो ईमानदारी से, नहीं तो क्या करोगे तुम लोग? हाँ देख लो, इसमें जो हम टी मानेंगे ना, देखो सेक स्क्वायर है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। अरे tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर। ये जानते हो इसका मतलब ये क्या है, जानते हो कि नहीं? ये मतलब ये है tan रूट x पावर 4 है। क्या है? जब भी मानेंगे हम tan को नहीं मानेंगे, इस पूरे को मानेंगे, ताकि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो। देखो d बाई डी एक्स tan का होता है कितना, सेक स्क्वायर x, लेकिन रूट का कितना होता है, क्या होता है,
रूट का हमने बताया था एक बार ने, रूट का कितना होता है 1/2 रूट x, ये भी कट जाएगा। नहीं समझ पाए? ये डिफरेंस में पढ़ चुके हैं हम लोग क्या? अरे ये जो पावर है ना वो पूरा होल है, ये कह रहा हूं मैं। ऐसा ही होता है? अच्छा आज पता चला क्या तुम्हें? ऐसा ही होता है। ये जब डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, एकदम अनपढ़ हो तुम लोग, कितना भी बताओ नहीं सीख पाओगे। मैंने कहा था ये स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर में बहुत अंतर है, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके मैंने बताया था। तो इसका मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका तो यही तो है। ये 4 लगाया तो tan रूट एक्स का पावर 4, इसका 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 मतलब तो ये एक्स स्क्वायर है। क्या है ये? साइन एक्स का ऐसे होल स्क्वायर। हाँ बताया था ना डिफरेंशिएशन में ये डिटेल से। मैंने कहा था जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम लोग कैसे हो, तुम लोग जाने हर बात नहीं समझे। tan है, tan रूट एक्स है, देखो tan रूट एक्स है तो t किसको मानेंगे? tan को, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। खत्म। आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ कितना लिखेंगे? tan रूट एक्स। हम क्या लिखेंगे? dt/dx बराबर tan का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब फिर रूट एक्स का होता है, यही बताया था कि नहीं बताया था? अरे tan का सेक स्क्वायर होता है, फिर ये रूट है ना, फिर से होता है इसका, तो कितना हो जाता है? से ये डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। 1 कितना 2 रूट एक्स। डायरेक्ट लिखो। आगे एक नहीं आया समझ में? आया? dx को इधर कर देते हैं, यहाँ 2 नहीं है, 2 को इधर कर देते हैं। बताओ क्या लिखूंगा? 2dt इक्वल टू क्या लिखूंगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। अरे एक 2 था ना, इधर कर दिया, ये इसके अपॉन में कर दिया। आया? क्यों किया पता है? इधर सेटिंग बनाने के लिए। देखो ये सेट हो गया कि नहीं हो गया? अरे देखो, अरे देखो, सेक स्क्वायर रूट एक्स dx क्या लिखेंगे? 2dt। क्या लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन t की पावर 4 इंटू 2dt। अरे आया 2dt, ऐसे आया, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ गया t की पावर 4। अब इसमें क्या लगेगा पता है तुम लोगों को? इसमें क्या लगेगा? x की पावर n। क्या लगेगा? n+1/n+1। अरे बहुत तेज हो रहा है क्या? अरे चुप रहो। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? n है, कुछ और मत समझ लेना, समझे? इधर t की पावर 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 + c। अरे बढ़ जाएगा ना एक एक। अरे नहीं समझे? t की जगह कितना रखेंगे? तो 2 tan, पता है तुम लोगों को बच्चे एग्जाम्पल करते नहीं हैं, और जब पेपर में आता है ना कहते हैं बुक में नहीं आया, क्योंकि वो एक्सरसाइज करे रहते हैं ना, कहते हैं बुक में कहाँ दिया है, बुक में से नहीं आया। वो एक्सरसाइज तो मैच करने लगते हैं। हाँ कौन? तुम्हें लग रहा है